नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। ये जो नंबर सिस्टम है ये आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट की वैकेंसी में जाते हैं, जैसे झारखंड की वैकेंसी में आप जा रहे हैं, तो भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल बहुत मजेदार होते हैं और सवाल को अगर आप जानते हैं तो चुटकियों में बन सकती है। अगर इस पैटर्न या टेक्निक को नहीं जानते तो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपको कुछ सवाल जो आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम लोगों का शुरू होता है कुछ इस तरह से। क्या है पहला सवाल कि रूट अंडर 6, मान लीजिए रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, इस तरह से ये जो है हमारी डॉट 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 इंफिनिटी तक जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जनरली जब आप इस तरह के सवाल देखते हैं, देख के ही डर जाते हैं। हमारे अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं जो नए नए तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरह के सवाल देखेंगे, देख के डर जाएंगे कि बनेगा कैसे। बहुत ही आसान है, हम आपको चुटकियों में बनाना सिखा देंगे। चुटकियों में कि देखिए कैसे बनता है। जब आपका कोई भी सवाल, मैथ का सवाल नंबर सिस्टम में कि रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, इस तरह से रूट के अंदर है और ये इन्फिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है? इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी तक अगर जा रही है तो हम इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को लिखेंगे 6। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 3 6 हो सकता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये जो दो संख्या है ना, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। मतलब 3 - 2 = 1। दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे ही गुणनखंड करेंगे हम लोग। कैसे गुणनखंड करेंगे? कि दोनों के जो बीच का अंतर है वो 1 हो। तो जब हमारे ये प्लस में रहता है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस तरह के हमारे जो सवाल हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो बड़ा डिजिट है वही हमारा उत्तर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा डिजिट है वो 2 और 3 में 3 है और दोनों का हम लोग इस तरह से गुणनखंड किए हैं कि दोनों के बीच का अंतर 1 है। ये सवाल बनाने में आपको 10 सेकंड का समय लगेगा। एक नंबर आप लोग इस तरह के सवाल में सिक्योर कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे हम लोग कुछ और एक सवाल करते हैं। आप लोग खुद से बना लीजिएगा, आप लोग तो खुद से बना लीजिएगा। चलिए, हमारा सवाल नंबर 2 है। मान लीजिए रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, कुछ इस तरह है हमारा सवाल। डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। 20 प्लस 20 प्लस 20, इस तरह के जो आपके सवाल हैं कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हमने कहा है बहुत आसान है। हमने कहा है बहुत आसान है, चुटकियों में बनेगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला डिजिट देखेंगे 20, गुणनखंड करेंगे 4 गुना 5, 20 हो जा रहा है ना। और दोनों का अंतर अगर करेंगे तो 1 आ रहा है ना। मतलब मेरा जो कंडीशन है उसको हमने फुलफिल करा दिया। वैसा गुणनखंड करेंगे जो दोनों के बीच का अंतर जो है 1 होना चाहिए। हमने 20 को 4 और 5 में तोड़ दिया, गुणनखंड हो गया। हमारा जो बड़ा डिजिट है ये प्लस में है। क्यों हम बड़े डिजिट को ले रहे हैं? क्योंकि ये प्लस में है। किसमें है? प्लस में। देखिए प्लस में है ना, तो जब प्लस में होता है तो बड़ा डिजिट को लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो 5 है ये हमारा आंसर है ना। कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोग का टाइप 1 है। टाइप 1 हम लोग पढ़ लिए। टाइप 1 के कोई भी सवाल में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है ना। ये प्लस वाले पढ़े, अब हम लोग माइनस वाले भी पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया।
अब हम लोग टाइप 2 में चले जाएंगे। टाइप 2 में जैसे हमारा सवाल था रूट अंडर 6, उसी सवाल को हम लोग रिपीट कर देते हैं। चलिए टाइप 2 का पहला सवाल है कि रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6, ठीक है ना। ये जो सवाल है डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। कैसे बनेगा? वो प्लस था तो आंसर तुरंत हो गया पता। ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने प्लस वाले को किया था, इसको भी हम लोग बस वैसे ही करेंगे। 6 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर देंगे। 2 और 3 हुआ, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 3 माइनस 2 बराबर 1, मतलब मेरा जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। जब प्लस था तो बड़े डिजिट को लिए थे, माइनस है तो छोटे डिजिट को लेंगे। माइनस है तो किस डिजिट को लेंगे, छोटे डिजिट, मतलब 2। हमारा जो आंसर है वो 2 आंसर होगा। क्योंकि ये क्यों होगा 2 आंसर, क्योंकि यहाँ माइनस है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 2 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेम उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। रूट अंडर 20, रूट अंडर 20, रूट अंडर 20, हर जगह पे माइनस होगा। क्या होगा, माइनस का सिंबल होगा। चलिए डॉट 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 इन्फिनिटी कैसे बनेगा, हमने कुछ नहीं कहा था, हमने 20 को बोला गुणनखंड करेंगे। 20 का गुणनखंड 4 गुना 5 हो जाएगा, होगा ना। दोनों के बीच का अगर अंतर करेंगे तो 5 से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। 5 से 4 को घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, होगा ना 1। इसे गुणनखंड करेंगे और 5 से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो मेरा उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसमें से मेरा छोटा संख्या कौन है, 4 है। तो जो माइनस में, ये किस में है, माइनस में, इसीलिए हमारा जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? चलिए ये तो 2 चीज हो गया। तीसरे में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत तो कमेंट करके जरूर पूछे, हम उसको क्लियर करेंगे। अब अगले पे चल जाते हैं टाइप 3 में। अगला आ जाता है हम लोग का टाइप 3। तीसरे टाइप में क्या आता है, मान लीजिए आपका सवाल है रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, ठीक वैसे ही जैसे था। यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं, गुणे के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है। क्या होगा आपका आंसर? ये तो इतना आसान है कि चुटकी बजा सीख जाएंगे आप लोग, चुटकी बजा के। कुछ नहीं है, आपका जो बेस है उसको ध्यान दीजिए। जब आपका इस तरह का सवाल रहेगा, रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, सब एक बड़े रूट के नीचे सारे रूट घुस जाएंगे। अगर वो गुना के फॉर्म में है तो गुना के फॉर्म में होने से क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना होता है, जो नंबर है उसी को लिख देंगे, वही आपका उत्तर होगा। इसका अगर 7 है ना ये बेस, तो इसी 7 को लिख दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है, उसी में घुसा और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग इसका जो बेस नंबर है उसी बेस नंबर को ही हम लोग आंसर होता है हम लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बेस को हम लोग लिखते हैं। अगर इसी तरह से आपको दूसरा सवाल दे देगा, रूट 10, रूट 10, रूट 10, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस 10 को देखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाए, 10 ही हमारा आंसर होगा ना। बेस नंबर को सिर्फ आंसर में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। टाइप 4, टाइप 4 चौथा टाइप। अब देखिए था क्या, उसमें हमने लिखा था रूट अंडर 7, रूट, ये कहां तक गया था, इन्फिनिटी तक गया था। अब जो हम लोग सवाल करेंगे उसी टाइप का सवाल करेंगे कि चलिए सेवन बराबर 8। ये सवाल भी तो हो सकता है, इसमें इन्फिनिटी तक गया है क्या, नहीं गया है। अनंत तक ये नंबर नहीं गया है। इन्फिनिटी तक जब ये नंबर नहीं गया है तो
तो हमारा आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर को बनाने का एक तरीका हम आप लोग को बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें देखना है इसमें नंबर क्या है। नंबर क्या है, 7 है ना, है ना। इन्फिनिटी तक गया है क्या, नहीं गया है। इन्फिनिटी तक गया है क्या, नहीं गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बेस को ध्यान देंगे। इसके सबसे पहले किसको ध्यान देंगे, बेस को ध्यान देंगे। बेस को लिख दिए, जो मुख्य आपका नंबर है उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, रूट है, रूट मतलब 2 है। रूट मतलब क्या है, 2 है। कितनी बार रूट आया है, 1 2 3। कितनी बार रूट आया है, तो 3 आया है। तो 2 पे पावर 3 चढ़ गया। ये 2 कहां से आया, ये रूट के वजह से 2 आया है। ठीक है, रूट का बराबर वैल्यू 2 होता है, रूट का वैल्यू 2 होता है, स्क्वायर होता है ना, रूट इधर से उधर जाता है। तो रूट का वैल्यू 2, और कितनी बार रूट आया है, तो 1 2 और 3 बार आया। तो 3 आपका पावर हो गया, 3 क्या हो गया, पावर चढ़ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमारा जो बेस नंबर है, कौन सा नंबर है, बेस नंबर है ना। मतलब ये बेस नंबर को यहां लिखे हैं, ये जो रूट है इसको यहां लिखे हैं, और हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए तो एक बार। कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये जो 2 है तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2। ठीक है, हो जाएगा ना। यही 2 है तो 3 पावर है ना, 0 1 2, टोटल 3 बार पावर हुआ, 1 2 3। तो 0 से शुरू करते हैं, 3 तक जाना है, 3 बार पावर को लिखना है, तो 3 हो गया ना। समझ रहे हो, ठीक है ना। ये हुआ 3, 2 पर पावर 3, 3 पर माइनस 3 0, 3 पर माइनस 2 1, 3 पर माइनस 1 2 हो गया। यही सिस्टम है, तो इसको हम लोग घटा के लिखे हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग का 2 पे पावर, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, देखिए 7 को बेस लिखेंगे, 2 पे पावर 0 बराबर 1, 2 पे पावर 1 बराबर 2, 2 पे पावर 2 बराबर 4, और 2 पे पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। तो हम लिखेंगे 7, 4 2 से 7 बटे 8 होगा आंसर। मेरा आंसर होगा। अब फिर से आप लोग अगर दिक्कत हो रही तो हम बताते हैं। देखिए एक सवाल और बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। एक सवाल और बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। इसी सवाल को करते हैं। यहां लिख दिए 3 भर दिए। चलिए यहां 7, यहाँ क्या कर दिया हमने, फिर यहाँ 3 डाल दिए, यहाँ 7 डाल दिए, और फिर हमने यहाँ 3 डाल दिए, यहाँ 7 डाल दिए। तो अब ये सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। हमने क्या कहा था आपको, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने बेस को लिखना है। सबसे पहले हमने अपने बेस को लिख दिया। हमने रूट स्क्वायर रूट था, वो स्क्वायर रूट था, तो नीचे 2 आ जाए, क्यूब रूट है तो नीचे 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 में कितनी बार रूट आया है, तो 1 2 3 बार रूट है, तो 3 पे पावर 3 चढ़ गया, चढ़ा ना, 3 पे पावर 3। और ये जो 3 है इसको घटा कर लेते हैं, पावर को हम लोग घटा कर लेते हैं। तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2। ठीक है, तो ऐसे जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, 3 पर पावर 1 बराबर 1, 3 पर पावर 0 बराबर 1, 3 पर पावर 1 बराबर 3, और 3 पर पावर 2 बराबर 9 होगा ना। और इसको 3 से 3 को इसका होता है 27, 3 3 9 27। तो कितना हो गया, 7 पर पावर 7 बटे 9 3 12 1 13 बटे 27 आंसर हुआ। आंसर हो गया ना।
देखिए ये 7 यहां आ गया, ये जो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट यहां आ गया, है ना। और कितनी बार रूट है तो 1 2 और 3, तो ये 3 पावर यहां इसलिए आ गया, ठीक है ना। और ये पावर 3 आया इसलिए क्या करें, पावर घटा के लिखते हैं। 3 पर पावर 0 एक बार हो गया, 3 पर पावर 1 2 बार हो गया, 3 पर पावर 2 3 बार हो गया ना टोटल पावर। इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो 3 पर अगर 0 रहता है पावर तो उसका वैल्यू 1 होता है, 3 पर पावर 1 बराबर 3 और 3 पर पावर 2 बराबर 9 और 3 पर पावर 3 बराबर कितना हो जाता है तो 27। तो हम इसको जोड़ के लिखते हैं 7 पूर्णांक 13/27, यही हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए समझ में आ गया ना कैसे कौन सा डिजिट कहां पे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5 टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 5 क्या होगा? चलिए टाइप नंबर 5 में हम लोग कुछ इस तरह से सवाल बनाएंगे। टाइप नंबर 5 इसमें हो जाएगा √2 बराबर वाट। √2 बराबर वाट। तो हमने क्या कहा है, जो अपने आपको हमने बताया था वो तो सवाल आपका हो ही गया और कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा इसमें। दोनों ही चीज आप लोग को बता दिए हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का सवाल है और इसमें तो आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, इसमें अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया 4, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 डाल दिया। अब क्या करना है हमको, तो हमको ध्यान देना है कि इसका बेस कितना है, तो 2 बेस को लिखे और यहाँ कितना है तो 4, कितनी बार स्क्वायर चढ़ा, 1 2 3 बार रूट है ना, ठीक है। ये 4 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, 4 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 1 प्लस 4 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। कितनी बार कर दिया मैंने, अच्छा तब तो यहाँ नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 बार हो गया ना पावर। चलिए तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसका, कुछ नहीं होगा, 2 होगा, 4 पर पावर 1 4, 4 पर पावर 1 4, 4 पर पावर 4 चौके 16, 16 4 64 होगा ना। और अब इसको जोड़ देंगे, 16 4 20 21 पर 21/64 आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया, ये बेस यहाँ आ गया, ये जो 4 है ये यहाँ आ गया और ये 3 बार पावर है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। समझ में आ गया, इस तरह से बनाएंगे तो आपका सवाल तुरंत चुटकियों में हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, टाइप 6 की ओर आगे बढ़ेंगे।
इसको हम लोग कुछ और आसान तरीके से भी बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो अगर ये मान लीजिए नहीं रहेगा तो बनता है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब टाइप 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 सवाल क्या है, तो सवाल है, हाँ, कि हमने पढ़ा था रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, हमने ऐसे पढ़ा था। अब ऐसे पढ़ा था और डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया था, डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया था, है ना। तो वो तो हमने गुणनखंड करने के लिए कहा था कि जो ये नंबर है इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5 होगा, 5 1 के 5, लेकिन दोनों का अंतर क्या 1 निकल रहा है, नहीं, दोनों का अंतर बराबर 1 नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, 4 निकल रहा है। तो होगा ऐसे, नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो दोनों का गुणनखंड तो हो जाएगा, 1 5 5, लेकिन इसका गुणनखंड करने से क्या दोनों के डिजिट के अंतर 1 आ रहा है, नहीं, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। 5 - 1 बराबर 1 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो होगा नहीं। तो इस प्रकार के अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, ये जो 5 है ना इसको आगे बढ़ाते जाइए, 6 7 8 9 10 11 12, जब तक नहीं हो जाता है, जब तक नहीं होता है। तो देखिए हमने 5 से आगे बढ़ा दिया, कितना कर दिया, इसको 6 कर दिया, तो ये 2 गुना 3 में ये टूटता है, और 3 - 2 बराबर 1 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो हमारा संख्या होगा, हमारा जो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 के बीच में कोई संख्या होगा, 2 और 3 के बीच में कोई संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर में कि 2, यहां पे मान लीजिए इसको कुछ भी लिख दीजिए, नंबर को हम लोग x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, चलिए इसको y मान लेते हैं, ये y मेरा कोई संख्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में नंबर होगा। चलिए समझ में आ गया, तो हम लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, बिटवीन 2 और 3, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो ये ही आंसर हो गया। ऑप्शन इस तरह का आपको रहेगा, 2 और 3 के बीच में होगा, क्या लिखेंगे, बिटवीन 2 और 3, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, 6 नंबर सवाल को हमने कंप्लीट कर दिया, और आगे और 1 2 टाइप देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका और एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, इसका और एक सवाल कर लेते हैं कि √7 प्लस √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो 7 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 × 7 हो नहीं रहा है, इसका गुणनखंड होगा क्या, नहीं हो रहा है, 1 और 7 हो रहा है, लेकिन 1 और 7 7 - 1 करेंगे तो 1 होगा क्या, नहीं, इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे, 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 11 लेंगे, फिर 12 लेंगे, तो 8 2 चौके 8, इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8,
दोनों का अंतर एक हो रहा है क्या, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो रहा है, मतलब ये भी फुलफिल नहीं हुआ। 9, 3 इंटू 3 मतलब 3 माइनस 3 बराबर 0, ये भी इसको फुलफिल नहीं किया। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये भी इसको फुलफिल नहीं किया। 11 भी नहीं करेगा, 1 इंटू 11, तो 12 क्या करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। देखिए 3 गुना 4 12, 3 गुना 4 क्या हो गया, 12 हो गया। तो 3 और 4 को अगर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब ये जो है मेरा फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। तो 7 प्लस रूट सेवन का जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 और मान लीजिए संख्या को इस बार हम लोग x मान लेते हैं, जो संख्या होगी आंसर इसका 3x 4, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 3 एंड 4, यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें टाइप की ओर। सातवें टाइप की ओर, रूट अंडर, सवाल कुछ इस तरह होगा, 2 पर क्यूब 4, ठीक है, फिर से हो जाएगा इसी तरह से, है ना। फिर आ जाएगा रूट अंडर 2 पे क्यूब रूट 4, मतलब इस तरह की संख्या अगर रिपीट हो रही है, जैसे देखिए ये पैटर्न रिपीट हो रही है ना, ये पैटर्न यहाँ रिपीट हो रही है ना, अगर ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए और इस पैटर्न को ये रिपीट करे, इस पैटर्न को क्या करे, तो रिपीट करे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चुटकियों में हो जाएगा, इसका आंसर चुटकियों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो पहली संख्या है गुना के फॉर्म में होता है वही इसका आंसर होता है। पहला संख्या जो गुना के फॉर्म में होता है वही इसका आंसर होता है। पहला संख्या यही ना है, यही ना संख्या पहला संख्या है, यही संख्या जो है यही हमारे गुना के फॉर्म में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ही हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा, पहली संख्या ही, पहली संख्या जो गुना के फॉर्म में है, ठीक है। पहली संख्या जो गुना के फॉर्म में रहता है वही इसका उत्तर होता है, वही इसका उत्तर होता है, ठीक है। पहली संख्या जो गुना के फॉर्म, तो पहली संख्या ये है मेरा, गुना का फॉर्म है, तो 2 ही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 7वें नंबर सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 8वें नंबर टाइप पे हम लोग चलते हैं, बहुत ही मजेदार है 8वें नंबर। चलिए लिख नहीं लिया तो लिख लीजिए। आठवें नंबर पे चले आए हैं। 8वें नंबर पे सवाल है इस तरह से, फोर 5 रूट अंडर 9√3 प्रकार 4 5 4 5 6। ठीक है, सवाल ये है मेरा, सवाल इस प्रकार है, बड़ी ब्रैकेट 4 मंझली ब्रैकेट 5 रूट अंडर 9√3
4 5 6 पावर में है, 4 5 6। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे? इस प्रकार के सवाल को बनाना भी बहुत आसान है। इस प्रकार के सवाल को बनाना भी बहुत आसान है। इस प्रकार के सवाल को जब आप बनाएंगे तो आप सवाल को यहां से शुरू नहीं करेंगे बनाना, यहां से बनाना शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, आपका बनेगा नहीं। शुरू कहां से करना है? तो सबसे अंदर में, जो सबसे अंदर में है, क्या है सबसे अंदर में? 3 है, तो हमने 3 को यहां लिख दिया। ठीक है, 3 को यहां लिख दिया। अब देखिए पावर कौन कौन सा है? तो 4 5 और 6 पावर है। कौन कौन पावर है? तो 4 पावर है, 5 पावर है और 6 पावर है। तो हमने कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 5 इंटू 6 लिखना है। ठीक है, और बटे में लिखना क्या है? तो ये जो है, ये जो हमारी संख्या है इसको बटे में लिखना है। तो 4 5 और 9, 4 5 और 9 इस तरह का हो गया हमारा। ये जो है ये नीचे आ गया, ये तीनों 9 4 5 और 9 नीचे आ गया, और जो पावर था 4 5 और 6 ये ऊपर आ गया। और यहाँ पे क्या है? जो आपका ब्रैकेट के अंदर सबसे मिडिल पॉइंट में जो बीच में था उसको हम लोग यहां लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 3 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक सवाल और हम लोग इसमें बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये है। चलिए इस तरह है हमारा, हमने लिख दिया 5 रूट अंडर 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स। ठीक है, 3 रूट एक्स ये सवाल लिखा हमने, और इसमें 2 और 5 हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 हमने पावर लगा दिया। ठीक है, 2 और 5 ये हमारा सवाल है ना, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, दूसरा सवाल है ये। ठीक है, दूसरा सवाल है। तो ये जो हमारा सवाल है इसको कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या कहा, जो बीच में है सबसे पहले मिडिल पॉइंट को लिखेंगे। तो चलिए x को लिख दिया हमने, बोले जो पावर है उसको ऊपर लिखेंगे, 2 इंटू 5 पावर लिख दिया, और ये जो संख्या है इसको नीचे लिखेंगे, 3 इंटू 5 इसको लिख दिया। 5 5 कट गया, तो हमारा आंसर होगा x टू दी पावर 2/3। ये मेरा आंसर होगा, हो गया ना? समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए हम 9वें नंबर टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर इसको लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। नौवां नंबर टाइप है मेरा, लिखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/30। ये जो सवाल है हमारा बराबर वट क्या होगा? ये सवाल कैसे बनेगा? इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमारे जो नीचे का नंबर है इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 1 इंटू 2, 2 1 के 2, इसको ऐसे तोड़िए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उस तरह से तोड़िए। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवाल को आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो इसको फिर से और एक बार तोड़ के लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको लंबा चौड़ा करना नहीं सिखाएंगे। बहुत ही आसान, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म
फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यही मेरा टेक्निक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। कैसे करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, इसको देख लीजिए। ये फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म हो गया 6, इसको करेंगे 1/1 माइनस 1/6, 1/1 माइनस 1/6। अगर सबका अंतर एक रहे, जैसे इस दोनों का अंतर एक है, इस दोनों का अंतर एक, इस दोनों का अंतर एक, इस दोनों का अंतर एक, इस दोनों का अंतर एक है, अगर इस तरह का सवाल रहे जिसको हम लोग गुणनखंड करने पे पाते हैं कि सभी का अंतर एक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो गया, लास्ट टर्म मेरा 6 हो गया, लेकिन इसको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, बटे में। तो 1/1 माइनस 1/6, दोनों कैल्सियम लेंगे तो 6 होगा और 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 इक्वल, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा हमारा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, मजेदार रहा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे क्लासेस में रेगुलर आपको इस तरह की मजेदार वीडियोस मिलेंगी जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट की कोई वैकेंसी में बैठते हैं। साथ ही अगर आप रेलवे की वैकेंसी में बैठते हैं, एसएससी की वैकेंसी में बैठते हैं, तो आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा मैथ के नंबर कम समय में उठाने के लिए। तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकती है। एपी एकेडमी दुमका दोनों फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो आप चाहें तो हमारे दोनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, चल रही है। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।